इसका काम खत्म हो गया, मैं निकलता हूँ। मानव, मानव, वो वहां पर। अर्चना, तुम क्यों अपराधी महसूस कर रही हो? तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये तुम्हारी किस्मत ऐसी है कि हम ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर देती है। गलती मेरी। मुझे इस तरह बिना पूछे तुम्हारे केबिन में नहीं आना चाहिए था, लेकिन छुट्टी लेनी भी तो जरूरी थी ना। थैंक यू, तुमने छुट्टी दी। अर्चना, आज तुमको इतने बड़े पोस्ट पे देख के मैं बहुत खुश हूं। याद है तुमने एक बार कहा था मुझसे, तुमने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा करके दिखाया। सबसे अलग होकर, अपने पैर पे खड़ा होकर दिखाया तुमने। मैं बहुत खुश हूं अर्चना। मानव, जिंदगी में मैंने अपने आप पर कभी इतना विश्वास नहीं किया जितना आपने मुझ पे विश्वास किया। आप ही चाहते थे ना कि मैं कुछ करके दिखाऊं, लेकिन मानव, मेरी किस्मत ही कुछ ऐसी। मेरे हाथ हमेशा हमेशा आधी अधूरी खुशियां आती है। अब देखिए ना, मुझे जॉब तो मिली, लेकिन ऐसी जगह जहां मैं आपकी बॉस हूं। अरे तो क्या हुआ अर्चना? मैं सच कह रहा हूं। मुझे बहुत गर्व है कि तुम मेरी बॉस हो। नहीं मानव, मैं इस सच के साथ नहीं रह सकती। वैशु की शादी हो रही है ना? अच्छा है, धर्मेश सर बहुत अच्छे इंसान है। तुम देखना, वो वैशु को बहुत खुश रखेंगे। मानव, वो कैसा है? कौन, सचिन? उसका नाम सचिन रखा? आई ने रखा। तुम्हें पता है ना कि उनको इस नाम से कितना लगाव है। बहुत शरारती और सबका लाडला भी। तुम्हें उसकी फोटो दिखाऊं? है आपके पास? मानव, ये सचिन है। मानव, आप जानते हैं, ये 2 दिन पहले मेरे घर के सामने किसी की गोद में बहुत रो रहा था, और इसे जैसे ही मैंने अपने गोद में लिया, ये चुप हो गया। मानव, ये सचिन है। अरे यार, जब से तू सचिन को पकड़ा कर गया चुप ही नहीं हो रहा था, लगातार रोए जा रहा था। तभी एक भली औरत आई और बोली कि मैं चुप करवा देती हूँ। वो देख। मतलब तुमने उसे उस दिन चुप कराया था? हाँ। बिल्कुल माँ की तरह प्यार किया। लगता है उस माँ का ही आशीर्वाद है।
हाय। हेलो बेटा मानव, हम कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं। जल्दी आना। देख देख जरा सच्चू से बात कर, तेरी आवाज सुनेगा ना। देख देख देख, बाबा बाबा बाबा। जल्दी आ, रोता है बच्चा। हाँ हाय, मैं बस निकल ही रहा हूँ। कृष्णा, मुझे निकलना होगा। घर पे सब इंतजार कर रहे हैं। अर्चू बेटी, टेबल पर ये ऐसी प्लास्टिक की थैलियां होंगी, जरा देना तो। बाबा एक ही है। हाँ ताई कैसी बैठती है? अर्चू, क्या बात है बेटा, उदास लग रही है? ऑफिस में सब कुछ ठीक ठाक है ना? आज मैडम का पहला दिन ऑफिस में और आज ही ने तंग करना है। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। बस आज पहला दिन था ना, तो थोड़ी सी थक गई हूँ और कुछ नहीं। वैसे बहनी, क्या सोचा है आपने अर्चना के बारे में? सच कहूं, अब मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। अब वो पढ़ी लिखी है, अपने पैरों पर खड़ी है, अपना भविष्य अपने हाथों से संवार सकती है। अब वो अपनी जिंदगी के बारे में जो भी फैसला करेगी, मैं उसका साथ दूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या देख ले मेरा चाचू, मेरा चाचू क्या देख ले? क्या है, कौन है उधर? कौन है? देख 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 देख, ये क्या है? देख बेटा, आया बेटा, छुट्टी मिल गई तुझे बेटा? हाँ? क्या हुआ मानव, आपको छुट्टी नहीं मिली? मानो तुझे छुट्टी नहीं मिली? रुक, अभी तेरे ऑफिस जाके मैं तेरी रजा मंजूर करके आती हूँ। देख आई मुझे आधे दिन की नहीं, पूरे दिन की छुट्टी मिली। हाँ? मुझे लगा। देख, अभी भी दुनिया में अच्छे लोग हैं जो दूसरों की जरूरतों को जानते हैं, है ना बेटा? हाय, पर मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में ऐसे लोग हमेशा थे, आज भी और शायद हमेशा रहेंगे। कल आपको अपने बेटे को टीका लगवाना है ना, तो आपका उसके साथ रहना बहुत जरूरी है। तो आप आधे दिन की नहीं, पूरे दिन की छुट्टी लेंगे। बेटा, कल तेरे बॉस को हमारी तरफ से थैंक यू बोल देना। हाँ? नहीं, ये छुट्टी मेरे बॉस ने नहीं दी, तो कि मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरवाइजर ने दी। बापा उसका भला करे, उसके गृहस्थी में उसकी बरकत हो। देख, कौन है, कौन है, कौन है चाचा? कौन है? अच्छा, ये वो तो पैसे दिए थे ना मैंने तुझे रखने को, वो मुझे दे दे, मैं वो काम कराता हूँ। हाँ, देती हूँ, लेकिन बेटा जरा संभल कर। हाय,
लाती हूँ। जीती रहो। कैसी आप आई? मैं अच्छी हूँ, आओ अंदर। नहीं आई, मैं घर से आई हूँ। यहाँ अचानक? मैं वैशु की शादी के लिए आप लोगों को इनवाइट करने आई हूँ। वैसे तो आई बाबा फॉर्मल इनविटेशन दे ही देंगे, लेकिन मैं खास आपको ये बताने आई हूँ कि आपको और बाबा को शादी में जरूर आना है। आप संगीत में भी नहीं आई थी तो। वर्षा, तुम तो जानती हो कि पिछले साल भर में मैं किसी भी फंक्शन में बिल्कुल नहीं जाती। कहीं मन ही नहीं लगता है मेरा। मेरा घर अच्छा, मैं भली, मेरा घर भला। हफ्ते के 6 दिन कैसे निकल जाते हैं सच में बिल्कुल पता नहीं चलता। और संडे को तुम लोग आ जाते हो मिलने के लिए, बस उतना डोज काफी है मेरे लिए। ये सब नहीं होगा प्लीज। लेकिन आई। अरे वर्षा बेटी। बाबा। खुश हो, बैठो। कैसे आना हुआ? वो मैं वैशु की शादी में इनवाइट करने आई थी आप दोनों को। आई आप जो भी कह रही है मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आई इस तरह मना मत कीजिए प्लीज। वर्षा प्लीज। मेरे लिए ना सही, सतीश के लिए तो आ जाइए। आप लोगों को वहां पर देखकर उसे बहुत खुशी होगी। और वैसे भी मैंने उसे प्रॉमिस किया है कि मैं आप दोनों को वहां पर आने के लिए मना लूंगी। वर्षा प्लीज, ये मुझसे नहीं होगा। बाबा। भावना, अब मान भी जाओ, कभी कभी कुछ चीजें दूसरों की खुशी के लिए भी की जाती हैं। देखो, हमें 1 साल हो गया अलग रहते हुए, लेकिन वर्षा ने हमारे से रिलेशन बना के रखा है। देखो, रेगुलर फोन भी करती है, मिलने भी आती है। अब तुम कम से कम उसकी ये बात तो मान लो ना। आई प्लीज। ठीक है, मैं आऊंगी शादी में। थैंक यू सो मच। आई दादा, कैसी? अच्छी हूँ। आइए ना अंदर बैठिए। बैठिए आप। ये लीजिए पानी। ये ले, रख ले। दादा, आप हर महीने बिना भूले मुझे इसी तारीख को पैसे देकर जाते हो। वहाँ घर पर भी तो पैसों की कितनी दिक्कत है, और आपको घर की जिम्मेदारियां भी तो देखनी है। फिर ये सब कैसे? मैं मानता हूँ वो मेरी जिम्मेदारी, लेकिन तू भी तो मेरी बहन।
तू भी तो हुई मेरी जिम्मेदारी। लेकिन दादा ये देख, मैं मानता हूँ घर की जिम्मेदारी बिल्कुल मेरे पे आ गई है, लेकिन तो सतीश जी ने एक अच्छी सी नौकरी दी थी, तो मैं अपने हिस्से के पैसे तुझे नहीं दे रहा। ये तेरे ही पैसे है पगली, जो तुझे दे रहा हूँ। और तू हर साल जो मेरे हाथ पे राखी बांधती है ना, उसके साथ एक वचन बता हुआ रहता है। कैसा भी समय हो, अच्छा हो बुरा हो, मैं तेरा साथ दूंगा। मैं बस वही वचन का पालन करूँ। अभी अच्छे से रख ले उसको। फिर भी दादा मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे ससुराल आपकी मेहनत की कमाई से। देख, तो कुछ मत सोच, अपना ख्याल रख और साथ में अपने घर वालों का भी ख्याल रख। मैं आता जाता रहूंगा, ठीक है? अपना ख्याल रखना। अरे अच्छा सुन, वो हो सके तो घर आ जाना। आई पापा तेरा इंतजार करते रहते हैं। और वो अपना सचिन है ना, वो करके बात भी करने लगा। खुदा के देख। जी आई। वंदिता, मैंने तुझे कितनी बार कहा है अपने मैके वालों के सामने हाथ मत पसार। मुझे भीख नहीं चाहिए। लेकिन नहीं, वो मैं अच्छी तरह समझती हूँ तेरा वो मानव दादा हम पर इतने एहसान क्यों कर रहा है। हमें नीचे दिखाकर उसे तो सुख मिलता होगा ना, लेकिन मेरा नाम भी रसिका है। मैं मर जाऊंगी लेकिन उससे भीख नहीं लूंगी मैं। लेकिन घर खर्च के लिए भी तो पैसे। घर खर्च कैसे चलाना है, उसके लिए कहाँ जाकर मगजमारी करनी है, उसकी चिंता तू मत कर। मैं भी जिंदा हूँ और अपनी बलबूते पर अपना घर चला सकती हूँ। मैं तेरी जो जरूरत है मैं पूरी करूंगी, लेकिन तेरी वो मानव दादा से मुझे भीख नहीं चाहिए, समझी? हम सब कोशिश कर तो चुके हैं, इसलिए तो दादा से मैंने पैसे। मुझसे ज़बान चलाती है, मुझसे। खबरदार आई, जो तूने वंदिता को छुआ भी तो। पहले भी कई बार बोल चुका हूं मैं, आज फिर से कहता हूं, वंदिता पर हाथ मत उठाना। अपनी गलतियों की सजा उसे मत देना। आज हम जिन हालातों में हैं ना, इसकी जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ तुम। तेरे बुरे कर्म और बुरे संस्कारों की वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है मुझे। एक बात और, अगर तू अपने खर्चे के लिए मंजूता से पैसे ले सकती हो, तो वंदिता घर के खर्चे के लिए अपने भाई से पैसे क्यों नहीं ले सकती? अरे मैं तो चाहता हूं कि मैं भी इस घर के लिए कुछ करूं, कुछ तो करूं। लेकिन तेरी सीख और संस्कारों की वजह से मेरे दिमाग पर जंग लग गया है, जंग। नालायक झालोय मी, नालायक 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 नालायक, दुनिया की नजरों में और अपनी नजर में भी। आज एक वंदिता है जो इस घर को संभाले हुए है, और तू उसे ही। वंदिता, मैं बुरा था, शायद आज भी हूं, लेकिन मैं एहसानों की कीमत जान चुका हूं, और इसलिए मैं मानव से कभी भी
एहसान फरामोशी नहीं करूंगा। पता नहीं कब कैसे, लेकिन उसकी दी हुई पाई पाई चुकता करूंगा मैं। उसका एक एक एहसान उतार दूंगा मैं। अर्शित, तू ऐसी बातें कर रहा है? तू ये मत भूल, तूने तेरे उस बकवास बिजनेस में तूने मेरा पूरा पैसा लुटा दिया है। तेरी वजह से मेरा घर नीलाम हो गया है। वो दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी। मुझे पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने तुझ जैसे नालायक बेटे पर विश्वास किया था और मेरी जिंदगी की सारी जमा पूंजी तुझ पर लुटा दी थी। गलती मेरी है, मैंने तुझ पर जरूरत से ज्यादा भरोसा किया और तूने उसका ये फल दिया मुझे। मत पीजिए शराब पीने के बाद अब आप इसे बाहर हो जाते हैं, एकदम बदल जाते। मुझे डर लगने लगता है। प्लीज मेरी बात मानिए। क्या करूं वंदो, बताओ ना क्या करूं मैं? कुछ भी तो नहीं बचा। ये खाली हाथ लेकर तो मैं जी भी नहीं पाता शायद, लेकिन तुम्हारी वजह से। वंदिता जाओ तुम। देखो कितनी चोट लगी आपको। छोड़ दो मुझे। देखिए मुझे हाथ दीजिए प्लीज। मुझे अकेला छोड़ दो। नहीं तो नहीं आप कुछ कहेंगे और नहीं कुछ बोलेंगे। अब जो करना है वो मैं करूंगी। समझिए आप। अच्छा होता अगर उस दिन तो मुझे मर जाने देते। ऐसे हर रोज जीते जी मरने से तो वो बहुत अच्छी थी। काय ग, कसं आहे नवीन ऑफिस मधली माणसं? वैसे तुम्हारा स्वभाव इतना अच्छा है। अर्चू, क्या बात है? देख, तू इस तरह मन ही मन घुटती रहेगी ना तो समस्या का हल कैसे होगा? बता ना क्या बात है? आई मैं नौकरी नहीं करना चाहती। क्या? अरे इतनी अच्छी नौकरी है। हाँ अच्छी नौकरी, लेकिन वहां एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आई जिस कंपनी में मैं एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरवाइजर की हैसियत से काम कर रही हूँ, उसी कंपनी में मानव एक वर्कर की हैसियत से काम कर रहे हैं। और चाहे कुछ भी हो जाए,
मैं वहां काम नहीं कर सकती। मानव को अपने हाथों के नीचे काम करते हुए नहीं देख सकती आई। तू मेरी आई है, मेरे मन की बातें अच्छी तरह जानती है। मेरी जिंदगी में मानव की क्या जगह है ये भी तुझे पता है। हमेशा जिन्हें भगवान माना, आज उन्हीं पर हुक्म चलाऊं, ये मुझसे नहीं होगा। मैं ये नौकरी नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। अर्चू, देख बेटा, मैंने आज तक तेरे हर फैसले का मान रखा है और आज भी कोई जबरदस्ती नहीं करने वाली हूं। तू जो भी फैसला करेगी मैं तेरे साथ हूं। लेकिन देख, तुझे जो भी करना है ना, 2 दिन के बाद करना। कल वैशाली की शादी है, वो अच्छे से निपट जाने दे। और वैसे भी कल तो फैक्ट्री में छुट्टी होगी। आई, हम इन सारी बातों में एक बात तो भूल ही गए। अरे आई, वो साड़ी, शर्ट पीस, इतनी सारी चीजें लिए, कोई लेने ही नहीं गया उसे। अगो भाई, अगदी विसरले बघ मी। लेकिन अब किसको भेजूं मैं? विनोद तो गया डेकोरेशन के काम के लिए और ये भी घर में नहीं है। मैं चली जाती हूँ आई। कहाँ? अरे दुकान नजदीक नहीं है, वहाँ मुलुंड में है। आई, तू तो ऐसे कह रही मुलुंड पता नहीं कहाँ हो। वैसे भी 1 साल मैं यहाँ नहीं थी, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे नहीं पता कि हम कौन सी चीज कहाँ से लेते हैं। मैं जाती हूँ। मैम, उधर वाली कंपार्टमेंट। टिकट। मैडम, टिकट। हाँ टिकट दिखाइए आपका। जी, मेरा टिकट है लेकिन मेरे पति के पास है, वो जेंट्स कंपार्टमेंट में है। देखिए मैडम, हमें इस तरह के बहाने बताने वाले दिन में 100 लोग मिलते हैं। आप या तो टिकट बताइए या फिर फाइन भरिए। मैं सच बोल रही हूँ, मेरे पति हैं वहाँ। देखिए, हमारे भी कुछ रूल्स और रेगुलेशन है। अगर हम हर एक पे भरोसा करेंगे तो कल को गवर्नमेंट हमसे ही सवाल पूछेगी। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? क्या मैं आपको विदाउट टिकट ट्रैवल करने वालों में से लगती हूँ? देखिए, हम शरीफ लोग हैं। और मुझे कुछ नहीं सुनना है। आपने कानून तोड़ा है, आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। नाम बताइए अपना। श्रावणी महाडिक। श्रावणी महाडिक? जी। हेलो मानव जी, अभी मेरे पास टिकट नहीं है, इसलिए टीसी ने मुझे पकड़ा है। हाँ, मैंने उनसे कहा कि मेरा टिकट आपके पास है, लेकिन ये कुछ सुनने को ही तैयार नहीं है। मानव, प्लीज़ आप अगले स्टेशन पर आकर इनसे बात कर लीजिए। जी। आइए, नीचे उतरिए। सर, ये मेरे साथ है, ये इनका पास और ये मेरा पास। मानव देशमुख जी। और ये श्रवणी महाडिक। लेकिन ये तो कह रही थी कि ये आपकी पत्नी है। ये हमारी शादी हुई नहीं अभी तक, होने वाली है। लेकिन मुझे नहीं लगता आपको इस बात से कोई फर्क पड़ता है। अगर आपको तसल्ली हो गई हो तो हम जाएं। चलो। मानव और श्रावणी की शादी नहीं हुई?
उससे कैसे? मानव देशमुख और ये श्रवणी महाडिक, लेकिन ये तो कह रही थी कि ये आपकी पत्नी है। ये हमारी शादी हुई नहीं अभी तक, होने वाली है।